सबसे पहले टॉपिक है कि आप लोगों ने ट्रांजिशन मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करनी है। और जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले एस ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो, उसके बाद 2s में और उसके बाद 2p में। कुछ एलिमेंट हैं जिनकी आप लोगों ने जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करनी है, उस कंडीशन में आप लोगों का जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का, वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसके बाद ये आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पर। तो सबसे पहले जब भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है उस कंडीशन में सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने 2p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने 3s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने 3p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और उसके बाद 3d जो है, अगर बाकी के जो भी जितने भी एलिमेंट बचते हैं उनकी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन या 1 से लेकर 10 तक फिलिंग करनी है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, आप लोगों ने उर्दू रूल पढ़ा है जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ज़्यादा स्टेबल होती है जिसमें या तो दो दो इलेक्ट्रॉन हो, सब शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो, या सब शेल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या कंप्लीटली फिल्ड हो या पार्शली फिल्ड हो। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। जिस वक्त आप लोगों के पास 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिस वक्त आप लोग ड्रा करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो उस कंडीशन में 4s में से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के 3d में 5 इलेक्ट्रॉन करवाने हैं, क्योंकि 3d डी ऑर्बिटल के सब शेल जो हैं वो 5 बनते हैं। अगर आप लोग उसमें 4 में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो और एक खाली बच जाता है, इसका मतलब है वो हाफ फिल्ड नहीं है। और अगर आप लोग एस में से एक इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में प्रमोट करवा देते हैं तो उस कंडीशन में डी सब शेल जो है वो भी हाफ फिल्ड होते हैं, और एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसका मतलब है कि वो भी हाफ फिल्ड होगा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस वक्त वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो या पार्शली फिल्ड हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। जिस वक्त आप लोगों ने स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करने तो उस कंडीशन में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और d में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद स्कैंडियम के बाद आप लोगों के पास जो एलिमेंट आता है उसके टाइटेनियम है, इसके d ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद जिस वक्त आप लोग वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करोगे तो उस कंडीशन में डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन जिस वक्त आप लोग क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करोगे तो उस कंडीशन में इसकी जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करोगे तो उस कंडीशन में इसके ऐसा ये जो 4s ऑर्बिटल जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और ये डी ऑर्बिटल जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अगर आप लोग 3d में 4 इलेक्ट्रॉन करते हो और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन करते हो तो उस कंडीशन में डी ऑर्बिटल जो है ना ही वो कम्प्लीटली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है, सिर्फ s ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो आप लोगों ने इसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाकर d ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड करना है। जिस वक्त डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा और s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और मैक्सिमम s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका मतलब है 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल दोनों ही हाफ फिल्ड है या पार्शली फिल्ड है। और मैंने आप लोगों को बताया जिस वक्त हुंड रूल को आप लोग फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड हो या कंप्लीट
कंप्लीटली फिल्ड हों तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसलिए जब भी आप लोगों ने क्रोमियम की न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करनी है तो उस कंडीशन में 4s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्रोमियम के बाद मैग्नीज है, मैग्नीज के 25 हैं। इसका मतलब है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और डी ऑर्बिटल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद आप लोगों ने आयरन की जिस वगैरह ड्रा करोगे तो उस कंडीशन में डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह कोबाल्ट में, और ये बात आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, जिस वक्त हम इनको आयन में कन्वर्ट करते हैं, आयन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, और जिस वक्त आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो उस कंडीशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एस ऑर्बिटल से रिमूव करवाना है। एस ऑर्बिटल से रिमूव करवाने के बाद बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। अब जिस तरह अगर आप लोग क्रोमियम +3 लिखते हो, इसका मतलब है कि क्रोमियम में से क्रोमियम के पास से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, और जिस वक्त क्रोमियम के पास से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके थे तो उस कंडीशन में इसके पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 21 है, और 21 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने ड्रा करनी है, आप लोगों ने 24 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा नहीं करनी। इसी तरह जिस तरह आयरन है, इसमें आप लोगों के पास फेरस या +2 फॉर्म की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आयरन की मौजूद होती है। इस कंडीशन में आप लोगों ने ये देखना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है या +3 है। अगर +2 होगी तो इसका मतलब है इसमें से सिर्फ आप लोगों ने 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके 24 जो बाकी बचते हैं उनको आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करना है। अगर आप लोगों के पास आयरन पर +3 चार्ज है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने आयरन की जो न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसके मुताबिक उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 26 हैं, 26 में से आप लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बाकी के जो 23 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करना। ट्रांजिशन मेटल पर जो भी चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने रिमूव करके उसकी बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करना, और उसमें इन्हीं रूल को फॉलो करना है कि आप लोगों ने या तो ऑर्बिटल्स को कम्प्लीटली फिल्ड करना है या पार्शियली फिल्ड करना है। अगर कम्प्लीटली फिल्ड होंगे वो भी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, और जिस वक्त हाफ फिल्ड होंगे वो भी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर पॉसिबिलिटी है कि एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में कन्वर्ट मूव होता है और उस कंडीशन में डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है और एस ऑर्बिटल जो है वो भी हाफ फिल्ड हो जाता है। या इस तरह भी हो सकता है कि आप लोगों के पास डी ऑर्बिटल जिस तरह कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से जंप करके डी ऑर्बिटल में मूव करता है, और उस कंडीशन में डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एस ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब है डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, और जिस वक्त एस में एक इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है वो पार्शियली फील्ड है, और हमें पता है कि पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों ही स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और उस कंडीशन में भी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जब भी आप लोगों ने किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इन पॉइंट्स का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक की जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो इस तरह करने की, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबको क्लियर हो गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने ट्रांजिशन मेटल एटम की किस तरह ड्रॉ करनी है। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करना है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है Fe+2 और Fe+3 की। तो आप लोगों ने बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। आप लोगों ने मैसेज के ज़रिए मुझे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की Fe+3 में, Fe+2 में और न्यूट्रल आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तीनों लिखकर मुझे मैसेज के ज़रिए सेंड करनी है अभी। ये किसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा की है? आकाशा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe न्यूट्रल फॉर्म में जिस वक्त है उस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आकाशा अमीन। आकाशा अमीन, आवाज़ आ रही है? बात बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+2 में और Fe+3 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो भी आप लोगों ने ड्रा करके मुझे मैसेज के जरिए शेयर करनी है अभी। जन्नत बिल्कुल ठीक है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। सम्राटी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस वक्त मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं या मिड या फाइनल में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा तो उस कंडीशन में मैंने आप लोगों से यही पूछना है कि एक एलिमेंट गिवन होगा, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल का, और उसके साथ मैंने आप लोगों से पूछना है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कि Fe ज़्यादा स्टेबल है या Fe+2 ज़्यादा स्टेबल है या Fe+3 ज़्यादा स्टेबल है। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने हैं
ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने ये चेक करना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिसमें या तो एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, या फिर एस और डी ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फील्ड है या दोनों ही पार्शली फील्ड है, या एक कंप्लीटली फील्ड है और दूसरा जो है वो पार्शली फील्ड है। अगर इन तीनों में से कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी बाकी दो की निस्बत। ठीक है, उस कंडीशन में आप लोगों ने तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करके उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एस और डी ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फील्ड हैं या दोनों ही हाफ फील्ड हैं, पार्शियली फील्ड हैं, या इनमें से एक जो है वो पार्शियली फील्ड है और एक जो है कंप्लीटली फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। और बाकियों से आप लोगों ने कह देना है बाकियों में इस तरह का रूल या ये रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसके निस्बत कम स्टेबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न ये है कि आप लोगों के पास डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, जिसमें 4s ऑर्बिटल फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट की जो फर्स्ट सीरीज है उसमें 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रा करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये था बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा किया ना सैयदा, कि जिसमें लिखा हुआ है कि Fe+2 जिसमें डी ऑर्बिटल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब Fe+3 जिस वक्त ड्रा कर रही है उसमें डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सब शेल जो है वो पार्शियली फील्ड है, और डी जिसमें 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई भी 4 सब शेल पार्शियली फील्ड हैं और एक जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है, जिसको हम कंसिडर नहीं करते। हम कंसिडर करते हैं टोटल सब शेल जो है वो पार्शियली फील्ड हो या कम्प्लीटली फील्ड हो, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। अब Fe+3 में 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं जिसकी वजह से d ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फील्ड है। इसका मतलब है Fe+3 जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस वक्त हम ड्रा करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आती है, और Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस वक्त हम ड्रा करते हैं तो वो कम स्टेबल फॉर्म में आती है। आप लोगों ने जिस वक्त मैं इस तरह का क्वेश्चन करूंगा तो आप लोगों ने इसी तरह मुझे आंसर मिड में या फाइनल में या आप लोगों का जिस वक्त क्विज होगा उसमें आप लोगों ने इसी तरह आंसर देना है। आप लोगों ने जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो उस कंडीशन में सबसे पहले एस ऑर्बिटल में से रिमूव करवाना है, उसके बाद डी में से रिमूव करवाना है। और जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने पहले एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, उसके बाद डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो कम स्टेबल होगा, ये जरूरी नहीं है। आप लोगों ने ये सिर्फ देखना है कि सब शेल या जो ऑर्बिटल है जिस तरह एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल जो हैं वो कंप्लीटली फील्ड हैं या पार्शियली फील्ड हैं। जो जो इसमें डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड या पार्शियली फील्ड होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी, और दूसरी जिसमें ये ना ही कंप्लीटली फील्ड होंगे ना ही पार्शियली फील्ड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल होगी। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कोई हम रूल प्ले नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैंने कहा है कि मैं जिस वक्त आप लोगों के पास क्वेश्चन करूंगा तो उस कंडीशन में मेरा क्वेश्चन इस तरह का होगा कि जिस तरह आयरन है न्यूट्रल फॉर्म में, Fe+2 की फॉर्म में, Fe+3 की फॉर्म में,
तो मैं आप लोगों से पूछूंगा इन तीनों में से किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है वो वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें करवाया तो था एस ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में से कोई सा एक या दोनों ही या तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे या पार्शियली फिल्ड होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी दूसरों की निस्बत, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत। और वो आप लोगों को कंफर्म पता चलेगा जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं, उस वक्त आप लोगों को पता चल जाएगा तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है। और उसी की बेस पर आप लोग बता सकते हो कि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है या आयंस जो आपके पास जनरेट हुआ जिस वक्त इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया आप लोगों ने Fe+2 के फॉर्म में और +3 के फॉर्म में, तो जो जिसमें पार्शियली फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उस ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन की। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन के आप लोगों के जो ट्रांजिशन मेटल के बाद वाली जो सीरीज हैं जिसको आप लोग पीरियोडिक टेबल के लास्ट में चेक करते हो, उसमें एक सीरीज जो है वो लेंथेनाइड की है, दूसरी जो है एक्टानाइड की है, जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस वक्त फिलिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ऑर्बिटल में जाता है, जिसकी वजह से हम इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो फर्स्ट सीरीज है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फर्स्ट सीरीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो सारी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा की हुई है। जिसमें क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें लिखा हुआ है कि जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो उस कंडीशन में 4s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाकर डी ऑर्बिटल में प्रमोट करवाते हो, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल जो है उसके हर सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसका मतलब है कि डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड हो जाता है और एस ऑर्बिटल जो है वो भी पार्शियली फिल्ड है। और जिस मैंने आप लोगों को बताया था या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जिसमें ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड